रसायन विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जानने का समझने का प्रयास करेंगे। आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है क्वांटम संख्या क्या है। यह क्वांटम संख्या कितने प्रकार की होती है, फिर इस क्वांटम संख्या से किन किन चीजों की जानकारी हम और आप प्राप्त कर सकेंगे। सबसे पहले क्वांटम संख्या की परिभाषा पर विचार किया जाए तो कहा जाता है किसी परमाणु के अंदर पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण अभिव्यक्ति के लिए, अर्थात जिस इलेक्ट्रॉन की बात हम और आप करने जा रहे हैं वह इलेक्ट्रॉन नाभिक से कितनी दूरी पर है, वह इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में है, कौन सी उप कक्षा में है, या चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा क्या है, या फिर जैसा कि आप जानते हैं चुंबकीय क्षेत्र में, मैग्नेटिक फील्ड में उस इलेक्ट्रॉन का व्यवहार कैसा है, या फिर 3 डायमेंशनल स्पेस में, त्रिविमीय आकाश में उस इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा क्या है। इन्हीं सब जानकारी के लिए जिस क्वांटम संख्या की आवश्यकता पड़ती है, जिस संख्या की आवश्यकता पड़ती है उस संख्या को हम लोग क्वांटम संख्या, क्वांटम नंबर कहते हैं। पुनः ध्यान दें, किसी परमाणु के अंदर पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की पूर्ण अभिव्यक्ति के लिए, अर्थात वह इलेक्ट्रॉन उस परमाणु के कौन सी कक्षा में चक्कर लगा रहा है, या फिर वह परमाणु का इलेक्ट्रॉन कौन सी उप कक्षा में चक्कर लगा रहा है, नाभिक से उस इलेक्ट्रॉन की दूरी कितनी है, चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन के पास ऊर्जा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड में वह इलेक्ट्रॉन या तो चुंबक के समीप जाने का प्रयास करता है या फिर चुंबक से दूर भागने का प्रयास करता है, या फिर यह जो आप त्रिविमीय आकाश देख रहे हैं, इस त्रिविमीय आकाश में उस इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा, उस इलेक्ट्रॉन की स्पिन कैसी है, इन सभी बातों की जानकारी के लिए एक संख्या की आवश्यकता पड़ती है। इसी संख्या को रसायन विज्ञान में क्वांटम नंबर, क्वांटम संख्या के नाम से जाना जाता है। अब प्रश्न उठता है कि क्वांटम संख्या कितने प्रकार का है। जैसा कि आप देख रहे हैं, जान रहे हैं कि क्वांटम संख्या 4 प्रकार का होता है। एक को मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या को n से सूचित किया जाता है। दूसरा द्विगंशी क्वांटम संख्या, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, इसको L से, स्मॉल लेटर L से सूचित किया जाता है। तीसरा चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको स्मॉल m से सूचित किया जाता है। चौथा और अंतिम
चक्रण क्वांटम संख्या स्पिन क्वांटम नंबर, इसको S से सूचित किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, मुख्य क्वांटम संख्या किसी इलेक्ट्रॉन के नाभिक से उस इलेक्ट्रॉन की दूरी को बताता है। इससे यह पता चलता है कि वह इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कौन सी कक्षा में चक्कर लगा रहा है, उस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या है, उस इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी क्या है। मुख्य क्वांटम संख्या का मान कक्षा की संख्या के बराबर होता है, अर्थात जितनी कक्षा की संख्या होगी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मान उतना ही होता है। दूसरा, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर यह बतलाता है कि उस परमाणु की अस्थायी कक्षा की कौन सी उप कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर का मान मुख्य क्वांटम नंबर पर निर्भर करता है। जैसा कि आप जानते हैं, चुंबकीय क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक फील्ड में व्यवहार को दर्शाता है, अर्थात वह जो इलेक्ट्रॉन कक्षा या उप कक्षा में चक्कर लगा रहा है, चुंबक की ओर जाएगा या फिर चुंबक से दूर भागने का प्रयास करेगा। इसका मान एजीम्यूथल क्वांटम नंबर पर निर्भर करता है। स्पिन क्वांटम संख्या यह बतलाता है कि चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन जो त्रिविमीय आकाश में है, उसके चक्रण की दिशा, उसकी स्पिन कैसी है, या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, घड़ी के सुई की दिशा में है, या फिर घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में। अगर घड़ी के सुई के दिशा में है तो उसको +1/2 से सूचित करते हैं। अगर उस इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा घड़ी के सुई की दिशा के विपरीत है तो उसको -1/2 से सूचित किया जाता है। जैसा कि आप जान रहे कि यह जो हमारा यह मुख्य क्वांटम संख्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मुख्य क्वांटम संख्या है, यह जो हमारा मुख्य क्वांटम संख्या है, इसको हम सूचित करते हैं स्मॉल लेटर n से। यह कक्षा की संख्या को बतलाता है। कक्षा की संख्या को हम और आप अपनी आवश्यकता के अनुसार K, L, M, N, O से सूचित करते हैं। नाभिक के चारों ओर पाया जाने वाला वह क्षेत्र जहां पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है, उसी को उसकी कक्षा कहते हैं। इसको गिनती की संख्या से भी सूचित करते हैं, और यहां पर हमारा n जो है मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या n। यह कक्षा की संख्या के बराबर मुख्य क्वांटम संख्या होता है, अर्थात पहली कक्षा का मुख्य क्वांटम संख्या 1, दूसरी कक्षा के लिए मुख्य क्वांटम संख्या 2, तीसरी कक्षा के लिए मुख्य क्वांटम संख्या 3, चौथी कक्षा के लिए मुख्य क्वांटम संख्या 4 और पांचवी कक्षा के लिए मुख्य क्वांटम संख्या 5 होता है। मुख्य क्वांटम संख्या से कोई इलेक्ट्रॉन किस परमाणु की अस्थायी कक्षा में चक्कर लगा रहा है, उस कक्षा की संख्या का पता चलता है। कक्षा की संख्या के अनुसार, कक्षा की ऊर्जा के अनुसार उस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है। हम लोग
सूत्र की सहायता से परमाणु के नाभिक के चारों ओर पाए जाने वाले कक्षा की ऊर्जा को भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कक्षा की संख्या 4 है, तो इसका मुख्य क्वांटम संख्या भी 4 है। अब हम लोग दूसरे क्वांटम नंबर पर विचार करते हैं और दूसरा क्वांटम नंबर है एजीमिथल क्वांटम नंबर, द्विगंशी क्वांटम संख्या। जैसा कि लिखा हुआ है कि परमाणु के नाभिक के चारों ओर जो अस्थायी कक्षा है, उस अस्थायी कक्षा के कौन सी उप कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, इसकी जानकारी हम लोगों को द्विगंशी क्वांटम संख्या एजीमिथल क्वांटम नंबर से प्राप्त होता है। एजीमिथल क्वांटम नंबर का मान मुख्य क्वांटम संख्या n पर निर्भर करता है। और जैसा कि आप जान रहे हैं, देख रहे हैं कि n बराबर n-1 होता है। यहाँ पर कक्षा की संख्या लिखी हुई है KLMNO। कक्षा की संख्या 1, 2, 3, 4, 5। मुख्य क्वांटम संख्या कक्षा की संख्या के बराबर होती है, अर्थात 1, 2, 3, 4, 5। जो जैसी कक्षा है उसकी उतनी ही मुख्य क्वांटम संख्या है। अब हम बात करते हैं एजीमिथल क्वांटम नंबर का, तो n-1 होता है, अर्थात 1-1 बराबर 0। 0 के लिए s उप कक्षा, 2-1 बराबर 0 और 1, s और p इसमें 2 उप कक्षा है। 3-1 0, 1, 2 अर्थात 3 उप कक्षा है। 4-1 0, 1, 2, 3 अर्थात 4 उप कक्षा है, जैसा कि s, p, d तथा f देख रहे हैं। 0 के लिए s उप कक्षा, 1 के लिए p, 2 के लिए d और 3 के लिए f उप कक्षा है। तो इसकी सहायता से हम द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान ज्ञात कर सकते हैं। इस द्विगंशी क्वांटम संख्या के बाद, जैसा कि आप देख रहे हैं, आप जान रहे हैं कि तीसरा क्वांटम संख्या को हम कहते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम लोग स्मॉल m से सूचित करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आप जान रहे हैं, चुंबकीय क्वांटम संख्या को, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को स्मॉल m से सूचित किया जाता है। यह जो चुंबकीय क्वांटम संख्या है, क्या बतलाता है? चुंबकीय क्षेत्र में
इलेक्ट्रॉन का व्यवहार दर्शाता है। और इलेक्ट्रॉन का जो व्यवहार है कुछ इलेक्ट्रॉन चुंबक के समीप जाएगा तो कुछ इलेक्ट्रॉन चुंबक से दूर जाने का प्रयास करेगा। इस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का मान द्विगांशी क्वांटम संख्या एजीमुथल क्वांटम नंबर पर निर्भर करता है। और जैसा कि आप जानते हैं एजीमुथल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बराबर होता है -L से 0 होते हुए +L तक होता है। -L से 0 होते हुए +L तक होता है। अर्थात आप यह जान सकते हैं कि यह जो हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है उसके मान को हम लोग ज्ञात करने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें, सीखने का प्रयास करें। तो हम लोगों को सबसे पहले मुख्य क्वांटम संख्या के मान को जानना अति आवश्यक हो जाता है। यह मुख्य क्वांटम संख्या का मान है। यह एजीमुथल क्वांटम नंबर का मान है। यह इसके मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का मान है। जैसा कि आप देख रहे हैं यह मुख्य क्वांटम संख्या n, द्विगांशी क्वांटम संख्या l, मैग्नेटिक क्वांटम संख्या n। आप यहां देख रहे हैं कि मुख्य क्वांटम संख्या का 1, 2, 3, 4 और 5 मान दिया। और द्विगांशी क्वांटम संख्या का मान जैसा कि आप जानते हैं n-1 होता है। तो इसका मान अगर 1 है तो द्विगांशी क्वांटम संख्या के मान को आप इस तरह से दर्शा सकते हैं। इस तरह से आप इसके मान को लिख सकते हैं, समझा सकते हैं। तो इसका मान हो जाएगा यहां पर इसके अनुसार यह मान हो जाएगा 0, 1, 2, 3 और 4। 0 हो जाएगा तो s ऑर्बिटल, यहां पर s और p ऑर्बिटल, s p d ऑर्बिटल, s p d और f ऑर्बिटल, s p d और f ऑर्बिटल। जैसा कि आप देख रहे हैं मान 0 से शुरू होता है। अब इसका मान निर्भर करता है, मैग्नेटिक क्वांटम संख्या का मान निर्भर करता है
द्विगंशी का, और द्विगंशी का मान निर्भर करता है मुख्य क्वांटम संख्या। जैसा कि आप देख रहे हैं, यह मान -L से 0 होते हुए +L तक जाता है। तो इसका मतलब कि इसका जो मान होगा, मैग्नेटिक क्वांटम संख्या का पहले कक्षा के इलेक्ट्रॉन के लिए -L से 0 होते हुए, अर्थात इसका मान यह हो जाएगा इसमें 0 और इसमें -1, 0 और +1। इसके लिए -1, -2, -1, 0, +1, +2। इसके लिए -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। इसके लिए -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4 होता है। अब हम बात करते हैं, तो इस तरह से आप देखते हैं, जानते हैं कि मुख्य क्वांटम संख्या के मान पर निर्भर करता है द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान, और द्विगंशी क्वांटम संख्या पर निर्भर करता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का मान, जो -L से 0 होते हुए +L की ओर जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यह हमारा स्पिन क्वांटम नंबर है, स्पिन क्वांटम नंबर है। यह जो चौथा और लास्ट आप लोग देख रहे हैं, चक्रण क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या स्पिन क्वांटम नंबर। इस चक्रण क्वांटम संख्या को हम लोग स्मॉल लेटर S से सूचित करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आप जान रहे हैं, और यह क्या करता है, चक्रण क्वांटम संख्या द्विमीय आकाश में
इलेक्ट्रॉनों का क्या बताता है? चक्रण की दिशा। अर्थात उस इलेक्ट्रॉन के स्पिन को बताता है कि उसका चक्रण कैसा है। अगर यह चक्रण दो तरह का हो सकता है, यह स्पीड या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो सकता है, या यह एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो सकता है। अगर यह क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो इसके चक्रण की दिशा इस ओर। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो इसके चक्रण की दिशा इस ओर होगी। अब इसको हम लोग अगर इस तरह से है तो इसको +1/2 से सूचित करते हैं। अगर इस तरह से है तो -1/2 से सूचित करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मतलब यह घड़ी की सुई की दिशा में, घड़ी की सुई की दिशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और यह घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में अगर चक्रण करता है तब उसको एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं, और स्पिन को हम लोग चक्रण के नाम से जानते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें जो चक्रण होगा, इसमें जो चक्रण होगा क्या है? आधे इलेक्ट्रॉन के लिए इसमें तो 0 है, इसके लिए यह -1/2 और +1/2 यहाँ पर इस तरह से आप बात कर सकते हैं कि जो हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, इस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से इलेक्ट्रॉनों के स्पिन की बात की जा सकती है। तो इस तरह से अगर हम इसके मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का हम एक्सप्लेनेशन और कर दें
तो इस तरह से आप देखते हैं, इस तरह से आप देख रहे हैं कि कुछ इलेक्ट्रॉन की जानकारी हम देने का प्रयास करेंगे और वह जो इलेक्ट्रॉन है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात को बताएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, अगर हम बात करें कि आप देख रहे हैं अगर आप ध्यान दें तो यहां देख सकते हैं कि यह मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर क्या है? 4। और यह द्विगंशी क्वांटम संख्या l बराबर 3 हो जाएगा। जब 3 हो जाएगा तो इसमें कक्षाएं s, p तथा d होगी और f होगी, s, p, d तथा f। और यह जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, यह जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है m बराबर, यह जब हम बात करेंगे m बराबर तो -3 -2 -1, उसके बाद 0, यह +1 +1 +2 +3 की बात होगी। इस तरह से आप इसको और व्यवस्थित कर सकते हैं। 1 और यह 0, यहां पर +1 +2 +3 क्या है? इसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। यह मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। अब इसके स्पिन की बात करते हैं। इसके स्पिन क्वांटम
नंबर की बात करते हैं तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस में है तो -1/2, इस इलेक्ट्रॉन के लिए -1/2, इस इलेक्ट्रॉन के लिए -1/2, जीरो में कुछ है नहीं, इसके लिए +1/2, +1/2, +1/2। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि इसके सभी क्वांटम संख्या का मान सभी इलेक्ट्रॉन के लिए आप यहां पर ज्ञात कर दिए। तो इस तरह से क्वांटम संख्या 4 है। मुख्य क्वांटम संख्या कक्षा की संख्या को बताता है, द्विगंशी क्वांटम संख्या उप कक्षा की संख्या को बताता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर चुंबकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन के व्यवहार को दर्शाता है कि वह इलेक्ट्रॉन नाभिक के समीप जा रहा है या फिर वह इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर भाग रहा है। स्पिन क्वांटम नंबर यह बताता है कि वह जो इलेक्ट्रॉन है उसका त्रिविमीय आकाश में चक्रण की दिशा घड़ी के सुई की दिशा में है या फिर घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में है। इसके बाद इसे और बेहतर करने का प्रयास आप लोग करें। धन्यवाद।